पैसा लेती है। इधर सामने बाहर है, देखो इधर मैं भी दिखाता हूँ, वो चूतिया इतने दाम दौड़ भाव से बेचता है, पुलिस को पैसा देता है। लेकिन ऐसा ऐसा कांड होता है ना, तो आज के जानते हो लेडी लोग को करने का इच्छा नहीं होता। मम्मी, मैं मांडवी के पुलिस कमिश्नर जरांगे साहब को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरा ध्यान दो यहाँ पे। कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ रही थी, उसके बाद ये सब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कारण कुछ, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसा क्यों कौन कर सकता है वो समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम थी, मुझसे क्या प्रॉब्लम थी जो आपने ये सब किया। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, बेटी शिक्षित हो करके कहीं नौकरी करे और कहीं अपना रोजगार करे, सरकार प्रोत्साहन देती है, मतलब लोन की सुविधा करके देती है। लेकिन जब वो रोजगार खोलती है तो ये देखिए, आपका नाम क्या है? काजल कुमारी नाम है मेरा। अच्छा। और मैं बहुत टाइम से, लगभग 1 साल से मैं होटल चला रही हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे 10 दिन से दुकान बंद भी था और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कल एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा धंधा हो रहा था फेस्टिवल टाइम, उसके बाद सुबह में देखती हूँ तो पूरा ऐसा नुकसान किया हुआ था। ऐसे ये कोई मतलब ये हादसा नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ है। किसी के साथ आपकी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ काम पता नहीं। मैं भी अफसोस करी कि इसने ये कांड किया तो किया, किसने किया मुझे भी समझ नहीं आ रही है। और लेकिन बहुत मैं मुश्किल से ऐसा चला रही थी, बहुत परेशानी। दुकान खोला था। देखो, एक बेटी जब रोजगार करती है, सरकार भी प्रोत्साहन देती है, इसलिए मैं पूछता हूँ, आपने लोन वोन कैसे किया था या आपने पैसे खुद के पैसे? मैंने लोन लिया था, मैं अपना बिजनेस के लिए लोन लिया था कि मुझे दुकान चलाना है। तो मैं ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपया लोन ली थी ये चलाने के लिए, क्योंकि इसमें कैसा है, पूंजी लगती है। तो इसमें ऐसा है 30,000 रुपये इसमें मतलब टोटल लगा था 1 लाख रुपये ये सब में। और उसके बाद 1 लाख रुपया लगाई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मेहनत करके आगे बढ़ रही थी। उसके बाद ये सब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादा होता है दीपावली की रात रोजगार पे कोई पत्थर चला दे, तोड़फोड़ मचा दे, तो किसी को भी दुख होगा। दुख तो होता है, बट अभी कुछ नहीं, अपना इधर रहने के बाद कुछ तो धंधा कर लेती, तो रोजगार अपना धंधा तो चलाना ही है रोजी रोटी के लिए। लेकिन ऐसा ऐसा कांड होता है ना, तो आज के जानते हो लेडी लोग को करने का इच्छा नहीं होता। आपने पुलिस में कंप्लेन किया? कंप्लेन वो लोग क्या करेंगे, कंप्लेन करके वो बोलेंगे इधर जाओ उधर जाओ, वो ज़्यादा सुनवाई नहीं करते हैं ऐसा। वो इधर बाजू में चौकी है, उनके पास गई तो वो बोलते मांडवी में जाओ, उधर कंप्लेन करो। एक सेकेंड, मैं कैमरा में से चाहूँगा फुटेज दिखाए। ये मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है यहाँ पे, इसको कानेर पुलिस चौकी। मैं यहाँ जो इंचार्ज है उनसे भी बात करूँगा, पहले इनकी कहानी जान लूँ। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। और बाकी यही सब जो है, लोन लिया हूँ, इतना नुकसान हुआ है, मैं बहुत मतलब परेशान हूँ। मैं तो सुबह बहुत रो भी रही थी कि मैं कितना बजे, अंदाजन कितना बजे ये हुआ है? मुझे लग रहा है 6:30 के बीच में ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कुछ ऐसा उजाला था, पब्लिक तो 3 बजे से चलना चालू हो जाती है, लेकिन कोई तो ऐसी पब्लिक होगी जो देखे होंगे या तो बोल नहीं रहे होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ, अगर कोई भी जानते हैं, देखे तो कृपया मुझे बता दे। मैं उस पर कुछ नहीं करूँगी, पर इतना बोलूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी, मुझसे क्या प्रॉब्लम थी जो आपने ये सब किया और क्यों किया, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। बाकी आपको क्या मिला ये सब नुकसान करके? कुछ तो नहीं मिला ना आप लोग को। आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो तो हेल्प नहीं करेंगे ना मुझे। अभी इतना भरपाई करेंगे क्या? अभी क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ पैसे, ये बताइए। मैं तो धंधे करती, मुश्किल से 1000-1500 कर लेती हूँ और वही चलाती हूँ, घर चलाती हूँ, फैमिली चलाती हूँ, बच्चे हैं, पूरे ज़्यादा ही परिवार है मेरे। तो अभी मैं कैसे चलाऊँगी, इसमें किधर से मैं भरपाई करूँगी 40-50 हज़ार रुपये? आप ही बताइए, मैं कहाँ से लाऊँ पैसे इतने? वो इतना धंधा है नहीं जो हम लोग नया खरीदूँ, नया लगाऊँ। इधर से तो लोन भी मेरे को भरपाई करना पड़ता है ऐसा। और देखिए, ये जो महिला दुकान चला रही थी, उनका जो ये जगह है, वो जगह मालिक भी अब हमारे साथ में है। यादव साहब, ये जो हालात हुई है, क्या कहेंगे? मेरा यही मानना है और कहना आपको, और रिक्वेस्ट ऐसी है कि पुलिस चौकी के सामने ये चीज़ होती है, लाशर्म की बात है। मेरे जगह पे वो भी 6 बजे सुबह के 5:30 बजे देखो यहाँ पे दूध लाया, पाव का गादी रखा, तब तक सेफ था। 5:30 बजे वो निकल गया बेचारा। बाद में ही आया तो अरे देखता है सब टूटा हुआ है। क्या है यहाँ इस तरह का हालत हमेशा होता है या पहली दफा? पहली बार हुआ है।
ये पहली बार हुआ है। कुछ कारण पता चला? कारण कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसा क्यों कौन कर सकता है वो समझ में नहीं आता है। तो मतलब पुलिस निकम्मा हो चुकी है, ऐसा हाँ, लगता है। ये तो एकदम सही बात है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं इसलिए ऐसा मेरा कहता मैसेज हूँ कमिश्नर क्योंकि का- यहाँ 10 मीटर 12 मीटर की दूरी पे चौकी है और घटना हो जाती है, पुलिस को पता ही नहीं पता है। ही नहीं है। अभी मैं मांडवी के पुलिस कमिश्नर जरांगे साहब को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरा ध्यान दो यहाँ पे, क्यों नहीं ध्यान देते यहाँ पे। ऐसे अभी आज ये हुआ, कल दूसरा हो जाएगा, कल चौथा हो जाएगा, जवाबदार कौन रहेगा? बिल्कुल, हाँ, जवाबदारी तो सुरक्षा की गारंटी तो कोई देगा। कोई देगा। बिल्कुल। फिर ऐसा गलत है। वो क्या इस एरिया में कुछ नशा का भी कारोबार होता है? नशे का कारोबार होता है बहुत। बहुत होता इधर है। उधर पुलिस नियंत्रण नहीं रखती। नहीं करती, पैसा लेती है। इधर सामने बाहर है, देखो इधर मैं भी दिखाता हूँ, वो चूतिया इतने दाम दौड़ भाव से बेचता है, पुलिस को पैसा देता है, तब वो 10 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचता है। ये बाजू है, इधर बाहर है, अच्छा, उसके बाजू दूसरा बार है, वो भी वैसा धंधा करते हैं। उधर गावठी का व्यवहार चलता है, रात दिन पीते हैं। अभी भी आपको दिखाता हूँ मैं, चलो किधर गांव में कितना जगह दिखाऊँ कि जहाँ पे ऐसे दारू के धंधे होते हैं। देसी दारू। देसी दारू, अवैध दारू बाहर से लाता है, वैसे पाटे से लाता है, इधर बेचता है। ये हालात है। ये हालत है यहाँ की। पुलिस एकदम सोई है। सोई हुई है, बिल्कुल। उनको नींद से जगाने का है, ये आपका काम, मीडिया का काम है। नींद से जगाने का काम है मीडिया का। वाकई अगर पुलिस प्रशासन इसी तरह से सुस्ती बना के रखी तो अब ये तो तोड़फोड़ हुई है, कल इससे भी बड़ी घटनाएं इसी कानेर फाटा पे लगातार होगी। क्योंकि जिस तरह से यादव साहब ने कहा कि यहाँ खुले में दारू पीते हैं, यहाँ बाहर से लाया जाता है और वो सब के सब अवैध है। बेटी है और रोजगार की लोन लिया और दुकान को तोड़ दिया। और खासियत ये है कि ये भी यहाँ जो पुलिस चौकी है कानेर का, ये क्या कर रहा है? बस बैठे हो। और ये कानेर सर्कल की जहाँ तक बात है, यहाँ क्या क्या होता है शायद विरार शहर के लोगों को पूरी तरह से पता है। यहाँ बियर शॉप एक नहीं 2-2 खुले हुए हैं, खुले में बैठ कर के बियर पियेंगे और खुलेआम। यहाँ नशा पे तो नियंत्रण ही नहीं है यहाँ के पुलिस के द्वारा। यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा साबित हो रहा है। अब आप समझ सकते हो ये हालात जब बनी हो और यहाँ सामने पुलिस चौकी है, क्या इनको खबर नहीं पड़ा? क्या सीसीटीवी फुटेज उन्होंने खंगाला नहीं? और जिस तरह से ये जो महिला बता रही है, बयां कर रही है अपनी दुखड़ा कि पुलिस में क्या जाऊं, वो तो दौड़ाएंगे, मांडवी जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। वाकई एक बेटी के लिए विरार शहर अब किस हालात में आ चुका है, ये आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना